साफ तौर पे लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर से, उसके पहले मोदी संघ के कट्टर विरोधी थे और कांग्रेस सेवा दल के, और ये रही फिंगर, और कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे। तो अगर इनके चचा की वहां पे जीएसआरटीसी के वहां पे स्टैंड पे कैंटीन हुआ करती थी, या अगर अपभ्रंश में मान भी लेते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन पे अगर इसके बाप की वहां पे कैंटीन थी, चाय की दुकान थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इनका बाप भी कांग्रेसी रहा, इनका चचा भी कांग्रेसी रहा, इनके परदादा भी कांग्रेसी रहे। नरेंद्र मोदी पहले 1970 के दशक में कांग्रेस में था, और उसके बाद जिन किन्हीं कारणों से भी वो आरएसएस में गया, भाजपा में गया, वो आज मेरा टॉपिक नहीं है। ये वही नरेंद्र मोदी है, क्योंकि अगर 1970 के दशक की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी ही तो प्रधानमंत्री थी, और उसी समय ये इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते समय ये कांग्रेस का कार्यकर्ता था। उसके बाद कैसे बेकार लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, इन लोगों ने, बेकार लोगों ने मिलकर के ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बेकार लोगों के साथ मिलकर के एक बेकार जनता पार्टी बनाई, क्योंकि अच्छी जनता पार्टी होती तो अच्छे लोगों के अच्छे काम करती। ये बकवास, बलात्कारी, बेकार जनता पार्टी का निर्माण इन जैसे देशद्रोहियों ने किया, जो ना कांग्रेस के थे, ना बीजेपी के थे, ना आपके हैं, ना भारत के हैं। आज इन बातों का मैं खुलासा करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने और आपके माध्यम से पूरे देश के सामने, इसलिए ना भी पसंद आए तो भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और पूरे भारत तक इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज के भारत के प्रधानमंत्री, सेकेंड टर्म, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, और यह माना जाता है कि उन्होंने, कि उन्हीं की भाषा और उन्हीं के शब्दों के हिसाब से आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक का काम किया। वो सब हम जानते हैं कि भाई बचपन में उनका नाता चीन से भी था, और उनका नाता चीनी से भी था, और उनका नाता जाने किस किस से था, और फिर वो नाता बना करके जशोदाबेन का नाता छोड़ करके वो भाग भी गए, वो सब पता है। और फिर जंगल चले गए, और बिहार चले गए, और जेल चले गए, और जाने कहाँ कहाँ चले गए, और बांग्लादेश की आज़ादी भी उन्होंने दिला दी। मतलब वो सब बंकस बातें जो हैं वो तो हम लोगों ने उनके मुंह से और उनके लोगों के मुंह से बहुत सुनी है। लेकिन आज एक ऐसी बात जानने की आप लोगों की इच्छा मैं पूरी कर देता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी सचमुच में आरएसएस से ही शुरू हुए थे, या विश्व हिंदू परिषद से ही शुरू हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी जब बनी उसमें आए, और क्या उसके बाद उन्होंने राजनीति करी? क्या यही सच्चाई है, या इससे पहले भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े थे? हम सब जानते हैं अभी हाल में देश ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस उनके जन्मदिन पे मनाया। 17 सितंबर 1950 वो अपना जन्मदिन बताते हैं और मनाते हैं, जबकि 2 तारीखें हैं। लेकिन खैर, आज उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहेंगे। आप लोगों को आज मैं एक बात साफ कर देता हूं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ज्वाइन करने से पहले कहां थे, ये मैं आज आप लोगों को सबूत के साथ खुलासा करने जा रहा हूं। शेयर का बटन दबाते रहिएगा, सिर्फ आप लोगों तक नहीं, पूरे देश तक की जानकारी पहुंचनी चाहिए। गुजरात में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, उनका नाम है श्री विष्णु पंड्या। श्री विष्णु पंड्या 40 वर्ष से ज्यादा से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, और तो और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ झुका हुआ हमेशा से माना गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी पत्रकारिता के शुरुआत के दिनों से, यानी आज से 40-45 वर्ष पूर्व के समय से, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खास करके गुजरात को कवर किया है। और इस वजह से उन्होंने जितनी किताबें लिखी वो बहुत लंबी लाइन है, लेकिन गुजरात सरकार ने और बाद में भारत सरकार ने उन्हें बहुत सारे इनामों से नवाजा। उदाहरण के तौर पे यहां तक मान लीजिए कि वो आज की तारीख में
2017 से, 2017 यानी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो चुके थे, 2017 से श्री विष्णु पंड्या गुजरात साहित्य अकादमी के चेयरमैन हैं। साथ ही साथ यह भी बता दें कि 2017 में इन्हीं श्री विष्णु पंड्या को भारत सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी सरकार के कहने पर तत्कालीन आज के स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी तत्कालीन राष्ट्रपति ने पद्मश्री से भी नवाजा था विष्णु पंड्या को। यानी मोदी जी ने इन्हें चेयरमैन भी बनाया गुजरात साहित्य अकादमी का और साथ ही साथ इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया। इसके उपरांत गुजरात सरकार ने भी इन्हें कई पुरस्कार दिए हैं। अब ये श्री विष्णु पंड्या जी की एक किताब है। हो सकता है कि इसमें आपको लिखावट शायद कैमरे की वजह से उल्टा दिखाई दे रही हो, लेकिन मैं इसको इस लाइव के बाद इन्हीं कमेंट्स में डाल दूंगा। ये किताब जो है मैं आपको दिखा के बता रहा हूं, वर्तमान गुजरात, ये किताब का नाम है। त्रीजी शक्तिनो सूर्योदय, गुजराती से हिंदी करेंगे तो थर्ड, तीसरी शक्ति का सूर्योदय, ये किताब का नाम है वर्तमान गुजरात। लेखक श्री विष्णु पंड्या, संपादक उनकी पत्नी डॉक्टर आरती पंड्या। समानांतर प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया गांधीनगर गुजरात से। ये जो पर्टिकुलर किताब का मैं आपको पेज दिखा रहा हूं, इसमें लिखावट आपको दिख ही रही होगी। लिखावट हमारे एक बहुत प्रिय मित्र है, मैं कई वर्षों से उनको जानता हूं, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, डॉक्टर हरि देसाई। ये किताब हवा में नहीं मिली। श्री विष्णु पंड्या जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टर हरि देसाई को प्रिय मित्र प्रेम पूर्वक भेंट की और यह उनका साइन है विष्णु पंड्या जी का। यह किताब जब मेरे मित्र और पंड्या जी के भी मित्र श्री हरि देसाई जी पढ़ रहे थे कई वर्ष पहले, तो उनके सामने इस किताब में, जबकि यह किताब बहुत सारे पन्नों में फैली हुई है, देखिए ये इसका कवर है, ये कवर का फोटोग्राफ है इसका, ठीक है, ये भी मैं डाल दूंगा लाइव के अंदर। विष्णु पंड्या, संपादक डॉक्टर आरती पंड्या, वर्तमान गुजरात, त्रीजी शक्ति नो सूर्योदय, त्रीजी मतलब तीसरी, तीसरी शक्ति का सूर्योदय क्वेश्चन मार्क, ये है किताब। 1995 से आरंभ सार्वजनिक जीवन और उसके बारे में ये डॉक्टर हरि देसाई जी के पास जो पहुंची किताब, जो कि विष्णु पंड्या ने लिखी, उसका मैंने आपको कवर फेस दिखाया। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके तीसरे पन्ने पर। ये जो तीसरा पन्ना होता है इसमें डिटेल्स होती हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा एक एक करके। शेयर का बटन दबाते जाइएगा। वर्तमान गुजरात, तीसरी यानी त्रीजी शक्ति नो सूर्योदय ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। क्या लिखा है? पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये राजनीतिक इतिहास है इस किताब के अंदर। ये डॉक्टर विष्णु पंड्या ने लिखा है, जो कि गुजरात साहित्य अकादमी के चेयरमैन और पद्मश्री नवाजे गए मोदी द्वारा। बाय विष्णु पंड्या, पब्लिश्ड बाय, मैंने एड्रेस गांधीनगर बता दिया, लेखक। पृष्ठ संख्या यानी टोटल पेजेस 420 + 60 = 480। प्रथम आवृत्ति यानी फर्स्ट एडिशन 1997, फर्स्ट एडिशन 1997 गुजराती में लिखा है। कीमत 275 रुपीज। आवरण डॉक्टर आरती पंड्या, प्रकाशक समानांतर, लेजर टाइप सेट फाल्गुन ग्राफिक्स, मुद्रक यूनिट ऑफसेट, ये अहमदाबाद दूधेश्वर का। ये पूरी की पूरी डिटेल्स पेज नंबर 3 की मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। ये भी मैं आपको इस किताब के पेज नंबर 3 को फेसबुक की लाइव के बाद इन्हीं कमेंट्स में डाल दूंगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बिना किसी जानकारी के हवा में आप लोगों को बता रहा हूं। शेयर बटन दबाइएगा। सारे देश को अब नेक्स्ट पेज मालूम चलना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि 480 पेजेस की यह किताब है। मैं आपको सीधा ले चलता हूं इस परिशिष्ट 2 पेज नंबर 283 पे,
ये गुजराती में है, इसका हिंदी भी है। ये मैं गुजराती में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये कहीं की कॉपी की हुई चीज नहीं है, मैं ओरिजिनल आपको दिखा रहा हूं। परिशिष्ट 2 पेज नंबर 283 ऑफ द बुक। इस पेज में जब आप पैरा नंबर, जो कि पेज में पैरा नंबर 3 आता है, वैसे ऊपर से तीसरी लाइन है, लेकिन जो भी लेख चल रहा है उसका पैरा नंबर 3 पढ़ के सुनाऊंगा। पैरा नंबर 3 विष्णु पंड्या जी लिखते हैं उनको जो बताया जा रहा है। लेकिन 1977 के बाद से गुजरात भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि उस समय की जनसंघ में तकलीफें शुरू हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाद में विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेताओं की भूमिका सामंजस्य के बजाय सर्वोपरिता को होने लगी। पूरा पढ़ के सुना रहा हूं मैं, और अभी आधे मिनट में जो खुलासा होने वाला है उसका इंतजार कीजिए। यह इतनी सीमा तक बढ़ गई कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, क्योंकि किताब 1997 में लिखी गई इसलिए भारतीय जनता पार्टी का गया, कि संगठन में किसे रखा जाए, कौन पदाधिकारी बने, यहां तक के निर्णय 2-3 नेताओं को चौकड़ी ना करने शुरू किया गया। I mean, उसमें उन्होंने क्रॉसिंग करना शुरू किया कि किसको रखा जाए, किसको ना करें। दुर्भाग्य से उन्हें प्रदेश के कुछ नेताओं ने रोकने के बजाय प्रोत्साहित किया। अब आती है मुद्दे की बात। यहां जो अंडरलाइंड है ये सारा, अभी मैं आपको इस पेज को भी डाल दूंगा फेसबुक पे, और अब पढ़ के सुना रहा हूं। विष्णु पंड्या लिखते हैं ये नोंदनीय है, यानी कि ये पॉइंट करने वाली, मार्क करने वाली चीज है कि 1970 के आसपास, 1970 के आसपास जनसंघ के महामंत्री, नाम याद रखिएगा, 1970 के आसपास जनसंघ के महामंत्री वसंतराव गजेंद्र गड़कर को यह पता चला कि संगठन मंत्री पद के लिए आए हुए वडनगर के एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को काम करने की शैली और महत्वाकांक्षा पार्टी के नीति सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मोदी जहां जाना हो वापस जाएंगे, पार्टी में नहीं रहेंगे। मोदी चतुराई से संघ प्रचारक होना मंजूर किया। इससे पहले, और ये ब्रैकेट में लिखा है, इससे पहले मोदी संघ के कट्टर विरोधी थे और कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे। ये अब मैं इसको आपको पूरा लाइन ये दिखा देता हूं ताकि कल को कोई ये ना कहे कि अपने मन से पढ़ लिया। ये पूरा लेख है, इसको मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यही मैं अभी फेसबुक पे कॉपी उसकी डाल दूंगा, आप यहां से पढ़ सकते हैं जहां मेरी फिंगर है। ये मोदी शब्द लिखा है, मोदी, और इसके बाद ये पूरी लाइंस, ये विष्णु पंड्या को उस समय के जो जनसंघ के महामंत्री हुआ करते थे वसंतराव गजेंद्र गड़कर, उन्होंने कहा कि संगठन मंत्री पद के लिए वडनगर से आए हुए एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के काम करने की शैली और महत्वाकांक्षा इन पदों के नीति सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, यानी आरएसएस ने उनको रिजेक्ट किया और वो पार्टी में नहीं रहेंगे, ये भी कहा। और साफ तौर पे लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर से, उसके पहले मोदी
संघ के कट्टर विरोधी थे और कांग्रेस सेवा दल के, और ये रही फिंगर, और कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे। 1970 के दशक के आसपास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम सबको पता है कि उस समय कांग्रेस का शासन गुजरात में भी था, पूरे देश में भी था। और ये नरेंद्र मोदी जो अपने आप को ये कहता रहता है कि इनके पिता की चाय की दुकान थी, हकीकत यह है कि उस समय तो वडनगर में कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं था। रेलवे लाइन ज़रूर थी और रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन बिल्कुल रेलवे स्टेशन जो अब है उसके बगल में पुराना जीएसआरटीसी का स्टैंड हुआ करता था, जो आज भी है। जीएसआरटीसी मतलब गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो स्टेट की, राज्य की बसें होती हैं सरकारी, उसका। और उस जीएसआरटीसी के बस अड्डे पे, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस अड्डे पे वडनगर में, इसके चाचा की कैंटीन हुआ करती थी। वो कैंटीन जो थी, स्वाभाविक सी बात है कि आज भी आप लोग जानते हैं कि अगर किसी राज्य में किसी की सरकार होती है और अगर आपको ठेके पे कुछ चाहिए तो आपको उसका होना पड़ता है, पार्टी का, या फिर उसी के माध्यम से मिलता है, मुफ्त में तो मिलता नहीं है कुछ। जी मीरा जी, उल्टा दिख रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था, मैं अभी डाल दूंगा फेसबुक के ऊपर आप लोगों के पास कमेंट में ये सारी चीजें, क्योंकि उल्टा दिख रहा है कैमरे की वजह से, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से आप लोगों के साथ लाइव कर रहा हूं, इसलिए मीरा जी। तो मैं उस बात में था कि जिस तरीके से पहले के भी ज़माने में और आज के भी ज़माने में, या तो आप उस पार्टी के सदस्य हों, या उस पार्टी के नेता हों, या उस पार्टी के कार्यकर्ता हों, और आज भी वही हालात हैं, तभी जिसकी सरकार होती है वही कोई सरकारी ठेका आपको देता है। तो अगर इनके चचा की वहाँ पे जीएसआरटीसी के वहाँ पे स्टैंड पे कैंटीन हुआ करती थी, या अगर अपभ्रंश में मान भी लेते हैं कि अगर रेलवे स्टेशन पे अगर इसके बाप की वहाँ पे कैंटीन थी, चाय की दुकान थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो, इनका बाप भी कांग्रेसी रहा, इनका चचा भी कांग्रेसी रहा, इनके परदादा भी कांग्रेसी रहे। और इसीलिए ये बात विष्णु पंड्या, जो कि खुद नरेंद्र मोदी द्वारा पद्मश्री दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से, और आज भी गुजरात के साहित्यिक अकादमी के चेयरमैन हैं, ना तो नरेंद्र मोदी ने इस बात का खंडन किया, ना किसी और नेता ने, कि इस किताब में जो लिखा है वो गलत है या सही है। उसका कारण मैं बताता हूं, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में विष्णु पंड्या से पूछा नहीं गया। जब डॉक्टर हरि देसाई हिस्टोरियन ने इस चीज का खुलासा किया तो दौड़ के गुजराती मीडिया पहुंच गया विष्णु पंड्या के घर, और तब पूछा कि भाई साहब ये क्या है, क्या ये सच है? तो विष्णु पंड्या का कहना था, देखिए भाई, आप मेरे को मत कहिए कुछ भी, क्योंकि जो भी मुझे बताया गया था, मैं तो जर्नलिस्ट था, मैं तो वहां जा रहा था, और जो भी मुझे जनसंघ के नेता, यानी भाजपा के पहले की पार्टी जिसको जनसंघ कहते थे, जनसंघ के नेताओं ने और आरएसएस के लोगों ने जो मेरे सामने बात रखी वो मैंने छाप दी, आप जाकर के उन्हीं से पूछिए। मैं दोस्तों आपको बताता हूं, इस कथन को, ये किताब आज भी अवेलेबल है, इस कथन को ना नरेंद्र मोदी ने, ना भारतीय जनता पार्टी ने, ना आरएसएस, ना विश्व हिंदू परिषद ने, और ना ही किसी भी संघ से लिप्त जो भी लोग हैं उन्होंने आज तक इसका खंडन किया। अर्थात बहुत सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी पहले 1970 के दशक में कांग्रेस में था, और उसके बाद जिन किन्हीं कारणों से भी वो आरएसएस में गया, भाजपा में गया, वो आज मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है ये कि जो देश को नहीं पता, और आप लोगों के माध्यम से अगर आप शेयर करेंगे तो पहुंचेगा, कि कांग्रेस का नरेंद्र मोदी कांग्रेस छोड़ करके सबूतों के साथ मैंने आपके सामने पेश किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन करने जाता है, वडनगर का एक अधिकारी बन के, और उसको खुद जनसंघ के लोग तिरस्कार करते हैं, दुत्कार देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकल है। मेरा काम था आप लोगों के सामने सच लाना। मैं एक विश्लेषक हूं, मेरे पास जो भी तथ्य आते हैं मैं आपके सामने रखता हूं। मैं जानता हूं कि किसी भी तरीके का गोदी मीडिया या अन्य मीडिया इन बातों को आप तक नहीं पहुंचाएगा, उनके अपने कारण होंगे, लेकिन यह सबूत है कि नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस के खिलाफ बोलता है, वो नेहरू जी के खिलाफ बोलता है, वो इंदिरा जी के खिलाफ बोलता है, ये वही नरेंद्र मोदी है। क्योंकि अगर 1970 के दशक की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी ही तो प्रधानमंत्री थी,
और उसी समय ये इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते समय ये कांग्रेस का कार्यकर्ता था। कितनी अचंभे की बात है कि कैसे कैसे लोग होते हैं कि ना कांग्रेस में इसका कुछ काम निकला, और जब ये आरएसएस ज्वाइन करने गया तो इसको जनसंघ यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी के महामंत्री तक ने तिरस्कार किया और मना कर दिया, कह रहे ये तो बहुत बेकार आदमी, इसको बाहर निकालो। उसके बाद कैसे बेकार लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, इन लोगों ने, बेकार लोगों ने मिलकर के ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बेकार लोगों के साथ मिलकर के एक बेकार जनता पार्टी बनाई, क्योंकि अच्छी जनता पार्टी होती तो अच्छे लोगों के अच्छे काम करती। ये बकवास, बलात्कारी, बेकार जनता पार्टी का निर्माण इन जैसे देशद्रोहियों ने किया, जो ना कांग्रेस के थे, ना बीजेपी के थे, ना आपके हैं, ना भारत।